गुड मॉर्निंग बच्चों। जुपिटर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने संधि टॉपिक डाला था, आपको पढ़ाया था। संधि में मैंने आपको पहले बता दिया था, थोड़ा सा पिछले ज्ञान की भी चर्चा कर लेते हैं कि मैंने आपको संधि की डेफिनेशन, संधि शब्द किन शब्दों से, किन उपसर्ग, किन धातुओं से बना है, मैंने पहले बताया था। जैसे सम उपसर्ग, संधि जो शब्द है वो सम उपसर्ग, दी प्लस सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना था। मैं पहले बता चुकी हूँ कि सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द बना है। हमने संधि के 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, हल संधि और व्यंजन संधि। स्वर मतलब होता है अच संधि, स्वर संधि या अच संधि। अच का मतलब स्वर संधि भी होता है। तो आज हम स्वर संधि के भेदों के विषय में वर्णन करेंगे। जैसा मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम इसके पहले पॉइंट पर आते हैं, दीर्घ संधि। जैसा कि इधर बताया हुआ है, अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं और इसका पहला जो पॉइंट होता है वो है दीर्घ संधि। जैसा कि आपको यहाँ विदित लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का संस्कृत में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। हम प्रत्याहार की चर्चा माइनसर सूत्रों में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अकह, अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार, अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार। और सवर्ण यानी समान वर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। दीर्घ यानी दीर्घ हो जाते हैं। जब कोई अक प्रत्याहार आता है और उसी के समान अक प्रत्याहार के समान वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार के वर्ण आने के बाद उसके ही जैसे समान वर्ण आते हैं तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे कि इस सूत्र के माध्यम से मैंने नीचे लिखा है, इति सूत्रेण अक प्रत्याहारस्य परे सवर्ण अचि स्यात् पूर्व परयो स्थाने दीर्घ है एकादेश है भवति। इसका मतलब होता है इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र से अक प्रत्याहारस्य परे, अक प्रत्याहार के बाद, परे यानी बाद, सवर्ण अचि, कोई इसके समान स्वर वर्ण आए, अचि यानी अच वर्ण, स्वर वर्ण आए, इसके ही समान कोई स्वर्ण वर्ण आए, यानी कि अक प्रत्याहार के जैसा ही, वह ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, इसके समान ही अच वर्ण स्यात् यानी हो, पूर्व परयो, पहले और बाद वाले दोनों के स्थान पर दीर्घ है एकादेश भवति, दीर्घ एकादेश होता है। यानी कि दीर्घ वाला, बड़ा वाला शब्द, बड़ा वाला जो वर्ण है वो आ जाता है। देखो जैसे इसमें लिखा है, इस सूत्र के द्वारा अक प्रत्याहारस्य, जैसे आपको पता है भाषा सूत्र में समझाया था, अक प्रत्याहार का मतलब होता है स्वर वर्ण। अक प्रत्याहार का मतलब स्वर वर्ण, जो कि मूल स्वर होते हैं 9, उनके बारे में है। ये स्वर वर्ण जैसे ए, ई, उ, री और लिरी, ये ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद ही, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के बाद इनके ही समान ही कोई ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ए प्लस ए, यानी दोनों ह्रस्व वर्ण है, समान वर्ण है, तो दोनों मिलकर के आ बना देते हैं। इसी तरह से ए प्लस आ, यानी कि इधर ए हो और दूसरी तरफ आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दोनों ए प्लस आ यानी कि बराबर ही होने चाहिए, समान वर्ण होने चाहिए, उसका भी आ ही होगा। जैसे पहले प्रथम वर्ण में, शब्द में आ, अंतिम वर्ण जो है आ आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए हो तो भी दोनों का आ ही होगा। इसी तरह से इसमें आ प्लस आ भी आ होगा। इस तरह से आप देखते हो कि यहाँ चारों में, इन चारों में मूल जो स्वर होगा, जो दीर्घ होगा, वो होगा दीर्घ आ। इस प्रकार से आप देख सकते हो इनमें कि या ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, लेकिन मेन ये है कि दोनों तरफ समान वर्ण ही होगा। वो ए या आ हो सकता है लेकिन समान वर्ण होगा। इसी तरह से ई का है,
ई प्लस बड़ी ई, दीर्घ ई भी जिसे कहते हैं, तो दीर्घ ई ही बनेगा। यदि हस्व ई और हस्व ई को दोनों को मिलाएंगे, मेल करेंगे दोनों का, तो दीर्घ ई ही आना चाहिए। इसी तरह से दीर्घ ई और हस्व ई दोनों के मिलाने पर जो वर्ण आएगा वो भी दीर्घ ई ही होगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों को मिलाकर उन दोनों के स्थान पर भी दीर्घ ई ही आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि इधर भी इसमें भी दीर्घ ई ही आया हुआ है। इस तरह आप देख सकते हो कि ये भी दीर्घ ई है, यानी कि दीर्घ वर्ण हो गया। ई दीर्घ वर्ण हो गया। अब बात करते हैं ऊ की। इसी तरह से हस्व ऊ और हस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनाते हैं। दीर्घ ऊ प्लस हस्व ऊ दोनों मिलकर के भी दीर्घ ऊ बनाएंगे। इसी तरह से हस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलेंगे तब भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर के भी दीर्घ ऊ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दीर्घ ऊ आया हुआ है इन चारों में। इसी तरह री का देखते हैं। री प्लस री बड़ी री यानी दीर्घ री, और री प्लस री छोटी हो या बड़ी हो, दोनों में इन चारों वर्णों में भी आप री ही देखोगे। सेम प्रोसेस है इन चारों में। हाँ, एक बात करते हैं हम लिरी की। संस्कृत में लिरी वर्ण तो होता है, लेकिन लिरी का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है, ये केवल ह्रस्व वर्ण ही होता है। और कहीं कहीं किसी किसी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषतः इसका प्रयोग वेदों की भाषाओं में, उपदेशात्मक जो भाषा होती है उसमें ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग सामान्य रूप से देखने को कम मिलता है। इसलिए हम इन चारों पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। आप देख सकते हो आप इस प्रकार से कि समान वर्ण हैं दोनों तरफ, ये वो ए हो या ई हो, ऊ हो, री हो या लिरी हो, यानी कि हमारे दोनों तरफ समान वर्ण होंगे तो उसको ही हम दीर्घ संधि, समान दोनों समान वर्ण होंगे। इसीलिए इस सूत्र का यही मतलब है कि समान वर्ण अक है सवर्णे दीर्घ है। एक बार फिर से देखें, अक है सवर्णे दीर्घ है, यानी अक प्रत्याहार आने के बाद अक प्रत्याहार जैसे ही समान वर्ण आए, वह ए या आ हो सकता है, ई या ई हो सकती है, ऊ या ऊ हो सकता है, री या री हो सकती है, और लिरी वर्ण भी हो सकता है। इनके समान ही वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर कैसा हो जाएगा? दीर्घ वर्ण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसा कि हमने इसमें बता दिया है कि सूत्र के द्वारा ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो उसके ही समान ह्रस्व या दीर्घ अच वर्ण होने चाहिए, स्वर वर्ण होने चाहिए। आपको पता है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण ही आएंगे और वो ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं। इस तरह से इसको आप समझ गए होंगे। इससे आगे अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको आगे समझाऊंगी। आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके। जुपिटर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से देखिए आप, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि दीर्घ संधि कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। दीर्घ संधि में समान वर्ण आते हैं और उनका दीर्घ हो जाता है। उसके बाद हम इस दीर्घ संधि को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको दीर्घ संधि का। जैसा पहला उदाहरण है विद्यार्थी। जैसे विद्यार्थी जो शब्द होता है, ये देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ये आ की मात्रा है, हम यहाँ से इसको विभाजित कर देंगे, दो भागों में संधि कर देंगे इसकी, विद्या प्लस अर्थी। जैसा कि मैंने इधर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, विद्या प्लस अर्थी। विद्या, इस विद्या के में से आ निकला और इधर से ए, इन दोनों को मिला करके क्या बना? आ बन गया। अब देखिए, अगर हम विद्या शब्द में से आ निकाल देते हैं तो ये विद्या शब्द हो जाता है। फिर मैंने इसको देखो इन दोनों को इधर ले लिया, ये आ और इधर वाला ए। जब ए इधर, ये ए नीचे आ गया तो ये बचा थी, तो जो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ते हैं। ये आ और ये ए, इन दोनों को मैंने जोड़ करके आ बना दिया। जैसे मैंने बताया था कि समान वर्ण आने चाहिए, तो आ और ए ये दोनों समान वर्ण है और इन दोनों का आ बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार से जुड़ा, यानी कि जैसे ऊपर विद्यार्थी शब्द है, नीचे वो सिद्ध हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा संधि विच्छेद गलत हुआ है। तो देखिए विद्या और इसमें आ मिलाया तो क्या बन गया? विद्या। और फिर ये थी शब्द जो पीछे का रह गया उसको हमने इधर जोड़ दिया। इस तरह से ये शब्द बन गया विद्यार्थी। इस तरह आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कमल आसन। कमल आसन, तो देखिए कमल प्लस आसन, इसको मैंने संधि विच्छेद किया, कमल प्लस आसन। अब इसमें आ की मात्रा आ रही है, देखिए यहाँ भी ये आ रहा है, हमने यहीं से इसको संधि विच्छेद किया है। जैसे कि कमल शब्द, कमल में से ए निकाल देंगे तो क्या बचेगा?
कमल हलंत वाला ले, इसमें से ए निकल गया। फिर ये आ, इसको आ निकाल दिया, ये दोनों मिलकर के आ बना रहे हैं, जैसे कि मैंने इधर दिखाया है आपको कि ए प्लस आ जोड़ करके आ बनाते हैं, तो ये कमल और इसमें आ जुड़ा तो हो गया कमला। और पीछे का ले लेते हैं हम, बाद का जो बचा हुआ है वो सन है, कमलासन है, यानी कमल आसन, कमलासन है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये भी इधर यहाँ सिद्ध हो चुका है। अब आता है शशांक है, इसका संधि विच्छेद होगा शस प्लस अंक। शस, इस श में से ए निकला और इधर से ए लिया हमने, ये अंक की मात्रा इधर रह जाएगी, ए लिया। इसके बाद ये जब हम इसमें से ए निकाल देंगे तो ये शस हो जाएगा, हलंत श, पीछे वाला हलंत से हो गया ए निकालने के बाद। और ये ए हमने इधर ले चुके हैं, इसलिए इसको हटा करें, हमने अंक की मात्रा इधर ले लिया और कै, पीछे वाला वर्ण आ गया है हमारा, इधर कै है। अब ये ए और ए दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, आ बना रहे हैं। अब शस में हमने आ जोड़ दिया इधर, तो शशा, और ये अंक की मात्रा इधर लगा के ये सिद्ध हो गया शशांक है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि शशांक शब्द की संधि विच्छेद सही हुई है। इसी तरह से हम नेक्स्ट उदाहरण लेंगे विद्यालय। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसका हमने संधि विच्छेद किया, विद्या प्लस आलय, क्या हमारा ये सही है। अब इसके लिए देखिए हम इसकी रूप सिद्धि करते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। देखिए विद्या, विद्या ध्या में से, या में से निकला आ, और इधर आलय का आ, यानी कि दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। अब ये आ और आ मिलाकर के भी आ ही बनता है। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम इसमें से विद्या शब्द में से आ निकाल देते हैं तो ये विद्या शेष रह जाता है, और जब इसको हमने यहाँ ले लिया विद्या और आ को, तो और फिर एक ये इधर वाला आ, तो दोनों आ को मिला करके जब हमने बनाया तो ये भी आ ही सिद्ध हुआ, और पीछे लह बच जाता है। जब विद्या शब्द में आ जोड़ देंगे तो विद्या हो गया, पीछे का ऐसे कैसे लिख दिया हमने विद्यालय। इस तरह से ये भी सिद्ध हो चुका है कि ये विद्यालय हमारा संधि विच्छेद सही है, विद्या प्लस आलय। अब हम ये हमने आ का देखा कि दीर्घा कैसे हुआ, दीर्घ ए कैसे होता है उसको देखा हमने। अब हम बात करते हैं ई की। देखिए रविंद्र है, शब्द होता है रविंद्र, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि हमें दीर्घ मात्रा को ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे दीर्घ मात्रा आ रही है ई की, तो देखिए इसका संधि विच्छेद किया हमने रवि प्लस इंद्र है। अब हम देखते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो देखिए बी में से इधर से छोटी ई निकली और ये भी हरस्व ई, तो हरस्व और हरस्व ई मिलकर के दीर्घ ई ही बनाती हैं। अब हमने यदि रवि में से बी में से ई निकाल देंगे तो शब्द बनता है रव, ये हमने लिखा है यहाँ पे, और ये ई और ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बन रही है, ई प्लस ई, तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ करके बड़ी ई हो गई, और पीछे जो बचा है नद्र है, हमने ये शब्द लिख दिया, और जब इसको ई को इसमें जोड़ दिया रवि हो गया, और पीछे का ऐसे कैसे इसमें जोड़ देंगे, ये शब्द सिद्ध हो गया रविंद्र है। इसी तरह से बच्चों देखिए हमने कपीश, कपीश है शब्द लिया, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि ई बड़ी मात्रा पे फोकस करेंगे, ये पी कपी, तो शब्द होता है कपी प्लस ईश है, संधि विच्छेद हो गई इसकी, कपी प्लस ईश है। पी का ई हस ई और ईशे का दीर्घ ई, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई ही बना रहे हैं। यदि पी में से ई को हटा देते हैं तो ये कप प्लस ई हो गया, जो कि ये दोनों का संयुक्त है ई, और ये शह, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि ये कपी शह, कपी शह। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे महिष है, मही प्लस ईश है, ही बड़ी ई दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई ही बनाएंगे। यदि मही शब्द में से दीर्घ ई हटा देते हैं तो ये मह प्लस ई हो जाता है, और पीछे का ये ई और ई दोनों मिलकर के ई होते हैं, तो इसकी ई और ये पीछे वाले शब्द की ई दोनों को हटाने के बाद ये बड़ी ई आ जाती है, ये शब्द सिद्ध होता है महिष है। इस ई को इसमें जोड़ दिया मह में, तो हलंत के बाद इसमें बड़ी मात्रा आ जाती है महिष है। इस तरह से ये शब्द भी सिद्ध होता है महिष है। अब बात करते हैं हम ऊ की, कि ऊ शब्द को देखिए गुरु उपदेश है, शब्द है हमारा गुरु उपदेश है, संधि विच्छेद हो गया इसका, गुरु प्लस उपदेश है, और समान वर्ड आ रहे हैं या नहीं ये ध्यान रखेंगे कि हमारे ऊ का ऊ और इधर से ऊ का ऊ, यानी कि दोनों तरफ समान वर्ड है, और दोनों हस्व ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, दीर्घ ऊ बना रहे हैं। यदि ऊ में से ऊ हटा देंगे तो गुर प्लस ऊ, ये दोनों मिलाकर के मैंने इधर लिख दिया है, ये ऊ हो गया, और पीछे वाला ये
ऊ को हटा देने के बाद पदेश बचता है। अब इसको संयुक्त करते हैं गुरु के ऊ को, तो इसमें गुरु प्लस उपदेश, देख सकते हो कि आपने गुरु बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ गुरु उपदेश है, शब्द सिद्ध होता है। अब आते हैं वधु उत्सव है। देखिए वधु उत्सव में वधु प्लस उत्सव है, संधि विच्छेद हुआ। इधर देखिए पहले तो हमने छोटा ऊ मिला करके हस्व बड़ा ऊ किया था, यहाँ एक तरफ बड़ा ऊ है, दूसरी तरफ छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के भी दीर्घ ऊ ही बनाते हैं। अब देखिए जब वधु में से ऊ को हटा देंगे शब्द बन जाता है वध, और जब ये दोनों ऊ मिला दिए हमने तो बड़ा ऊ यहाँ इधर सिद्ध हो गया, और पीछे जो बचता है उसको ऐसे के ऐसे एग्जिट लिख लेते हैं, सब है। तो ये दोनों जब ये ऊ इसमें मिल जाएगा धै में, तो ये हो गया वधु, और पीछे वाला में ऐसे कैसे लिख दिया, देख सकते हो आप, वधु उत्सव है। इस तरह से ये शब्द भी सिद्ध होता है। अब आते हैं भानुदय। देखिए अब ये दोनों तरफ भानु प्लस उदय, दोनों तरफ हस्व ऊ है, इधर भी ऊ है और इधर भी, वो दोनों मिला करके बड़ा ऊ बना रहे हैं। जब हम भानु शब्द में से ऊ हटा देंगे तो भान हो जाएगा, और ये ऊ हमने इधर हटा दिया तो शब्द बचता है दय, जो कि हमने इधर लिख दिया। दोनों ऊ को मिला करके बड़ा ऊ यहाँ आ गया, भान में ऊ मिला देंगे तो ये भानु हो जाएगा, और दय शब्द को इस तरह से लिख देंगे, ये सिद्ध हो गया भानु उदय। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखिए फिर आगे हम बात करते हैं री की। देखिए री होत्री कार्य, होत्री कार्य है, तो इसमें होत्री प्लस ऋकार है। री और री दीर्घ री बनाती हैं, री को हटाने के बाद होत्र शब्द हो जाता है, इसमें री जोड़ देते हैं, पीछे का आ गया कार्य, होत्री कार्य शब्द सिद्ध होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। पितृ ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, री प्लस री दोनों मिलकर के दीर्घ री बना रहे हैं। इसके बाद पितृ, यानी कि अगर पितृ शब्द में से री हटा देते तो पित्त हो जाता है, और ये दोनों री जोड़ करके री इधर आ गया और नम पीछे वाला ले लिया, और दोनों हो गए पितृ प्लस ऋणम। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं वहाँ पर ये संधि विच्छेद जो किया है वो समान वर्णों में हुआ है। समान वर्ण हस्व या दीर्घ हो सकते हैं, और वो अक प्रत्याहार के ही वर्ण होंगे दोनों तरफ। यदि एक साइड ए है तो दूसरी तरफ भी ए या आ हो सकता है, ई है तो ई या ई ही होगा, ऊ है तो ऊ या ऊ होगा, री का री या री ही होगा, यानी कि दोनों तरफ समान वर्ण होंगे, कोई भी अन्य वर्ण नहीं होगा। इस तरह से आपके सबको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी संदेह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे हमें लाइक या कमेंट में जरूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।